गौरी, हम लोग को पता है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन हमेशा तुम सारा दोष अपने सर पर क्यों ले लेती हो, बताओ तो। सुनो, तुम गुरुदेव के आसपास भी मत जाना। मैं कह रहा हूँ शैलू माँ, मैंने देखा है, उस लड़की को मैंने मंदिर में देखा है। मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, सिर्फ मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी। ये देखो, अब फिर से मेरी बात यकीन नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। उस गौरी के साथ उस लड़की का कोई ना कोई संबंध है। फिर से आप उस बच्ची के पीछे पड़ गए हैं। और कितनी बार आपसे कहूँ कि इस घर में कोई बच्ची नहीं है, एक बच्चा है, वो है चीकू। हाँ, आपने जो बात कही थी वो सच है। वो बात ये है कि ये सब कुछ गौरी की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। आज क्या होने वाला था? इतने लोगों के सामने आपकी सारी करतूतों का भांडा फूटने ही वाला था, फिर किसी भी तरह से वो दबाया गया है। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि शुरू में आपने गौरी को पहचानने में गलती की थी। सोचा था बड़ी आसानी से उसको वश में कर लेंगे। अभी समझ में आ रहा है ना, ये गौरी गहरे पानी की मछली है। हाँ, समझ गया, मैं सब समझ गया। सुनिए, गौरी को वश में करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। छोटा मोटा जाल बिछाने से खुद ही आप उसमें फंस जाएंगे, समझे? जब तक हम लोग कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं ना, हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सोचिए ना, आज क्या होने वाला था। उन लोगों के सामने आपका पर्दा फाश होने वाला था। एक बार सोचिए, अगर कल के दिन सारी दुनिया के सामने आपका नकाब उतर जाए तो क्या करेंगे आप? एक बार सोचिए, आपका इतने सालों का प्यारा आश्रम, आपके इतने सारे भक्त, आपकी इतनी आमदनी, इसके अलावा जाली रत्नों का व्यापार, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा अगर एक बार आपको पुलिस ने फ्रॉड केस में पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे, बोलिए? अपने घर में अपना आराम करने वाला बिस्तर छोड़कर, गद्दी छोड़कर जेल के फर्श पर कंबल बिछाकर सोना पड़ेगा। ये सब तो आप कभी सहन भी नहीं कर पाएंगे। अरे बाबा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। पता है शैलुमा, वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। इसीलिए उसको आसानी से वश में नहीं कर पा रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, जरा साफ साफ बताएंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि गौरी की जन्म कुंडली मुझे निकालनी ही पड़ेगी और उसका जन्म परिचय मुझे पता करना ही पड़ेगा। और मुझे पता है कि कैसे उसकी जन्म कुंडली निकालनी है। ये सब हो क्या रहा है घर में? हाँ, मैं कुछ समय के लिए कवि सम्मेलन में चला गया, इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोगों ने विश्वास कर लिया कि चीकू ने ये सब किया है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि चीकू ने बाबा को डराया था। हमारे दुर्जटी बाबा डर गए थे, चीकू ने उनको डराया था, यही ना? लेकिन बाबा का आसन कैसे हिल गया? बाबा जिस तरह हवा में बैठे रहते हैं, उनके आसपास तो कुछ नहीं होता, भक्त उन्हें घेरे रहते हैं। चीकू वहाँ कुछ करे ये तो संभव ही नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? घर में ये सब कुछ अजीब हो कैसे रहा है? कैसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं? एग्जैक्टली। और इस मामले में तो गौरी को दोषी ठहरा ही नहीं सकते। गौरी की क्या गलती है, बताइए? सच में दीदी, इसमें गौरी का नाम क्यों आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी को खामखा क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, बताइए तो। मुझे भी नहीं लगता है कि गौरी का इसमें कोई दोष है। शैलू माँ, दुर्जटी बाबा, वो दोनों ही गौरी को गलत समझ रहे हैं। हाँ, और आज इसके अलावा गौरी ने किसी भी काम में कोई भी गलती नहीं की है, सब काम ठीक किया है। तो फिर अरे काम में गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, और इंसान से ही तो गलती होती है ना भाई। और जो काम करता है गलतियाँ भी उसी से होती हैं। लेकिन हमारी गौरी ने जानबूझकर कोई गलती की है, मैं ये बात नहीं मान सकता। ये बात तो हम में से कोई नहीं मानता, लेकिन सवाल ये है कि इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास है।
क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? ये जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। आइए, चलिए आप बैठिए। गुरुदेव, गुरुदेव अभी इस हालत में आप नीचे क्यों आए? एक बार ठीक हो जाते नहीं तब। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम सबके सामने कुछ बातें बतानी जरूरी थी, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा, गौरी बेटी कहाँ है? गौरी बेटी, गौरी कहाँ हो तुम? हाँ बाबा बोलिए। अब तुम लोगों के सामने जो बात बतानी बहुत जरूरी है वो ये है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। चारों तरफ आसपास कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है। इसीलिए मैं कुछ देर के लिए चंचल हो गया था। अब मैं गणना करके समझ पाया कि वो बुरा अशुभ घटना आसपास कहीं नहीं, इस घर में। इस घर में घटने वाली है। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? बुरी घटना? देवी माँ, क्या फिर से ये बाबा कोई नई चाल चल रहे हैं? ये आखिर चाहते क्या हैं? हाँ, बुरी घटना तो जरूर है। असल में दुर्जती बाबा जो बताना चाहते हैं वो सच है। क्योंकि मैंने खुद भी उसका अनुभव किया है और इसलिए मैं दुर्जती बाबा को यहाँ बुलाकर लाई हूँ। अगर आप खोलकर नहीं बताएंगे तो हम भला कैसे समझेंगे बाबा? बताता हूँ। इस घर में बहुत कुछ अशुभ चीजें हो चुकी हैं और वो जो गौरी और ईशान का एक्सीडेंट जो हुआ था ना, उसके बाद सनातन का मामला भी हुआ था। गुरुदेव ये सब बातें आपको कैसे पता चली? सच में दुर्जती बाबा, मैंने तो आपको ये सब बातें नहीं बताई थी, आपने खुद से ही। भविष्य, वर्तमान, ये सब कुछ मुझे पता है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। शैली माता, आपको तो सब पता है। इस घर में क्यों ये सब हो रहा है, उसकी वजह मैंने पता कर ली है। इस घर में एक अशुभ आत्मा का निवास है। अशुभ आत्मा? क्या बोल रहे हैं बाबा? इस घर में अशुभ आत्मा है? मैंने गणना की है। इस घर में किसी के अंदर उस अशुभ शक्ति का निवास है, उस पर हावी हुआ है। इस वजह से आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे पहले से ही संदेह था। मेरी षष्ठ इंद्रिय ने मुझे सचेत किया था। सिर्फ निश्चिंत होने के लिए मैंने कुछ समय लिया था। इस घर में किसके ऊपर बाबा? गौरी।
मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि गौरी के अंदर उस अशुभ आत्मा का वास है। इसीलिए इस घर में चारों तरफ इतनी सारी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो अशुभ आत्मा मेरे अंदर है। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? नहीं नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो आप तो जरूर सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। गुरुदेव, मुझे भी ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्या मुसीबत है? इन सब बातों का विश्लेषण होता है क्या? सुनो, साधु और योगी लोगों को बहुत कुछ समझ में आता है जो हम लोगों को आमतौर पर नहीं समझ में आता है। नीला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे अंदर कोई अशुभ आत्मा नहीं है। नहीं तो मुझे खुद ही पता चल जाता। मुझे कोई न कोई संकेत जरूर मिल जाता। ये क्या कह रही हो तुम गौरी? क्या तुम अभी दुर्जती बाबा के विचार की क्षमता पर सवाल करने वाली हो? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारी समझ इतनी अच्छी है कि अगर कोई अशुभ शक्ति तुम्हारे अंदर घर कर ले तो तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। इनके इतने सालों की साधना की कोई अहमियत नहीं। हाँ, रहने दो रहने दो। तुम्हें ये सब बातें मैं बोल ही क्यों रही हूँ? ये सब ये नहीं कह रही है दुर्जती बाबा। ये इसके अंदर छुपी हुई अशुभ आत्मा है, वो कहला रही है इससे। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई गलती हो रही है। अब गौरी के अंदर अशुभ आत्मा भला कैसे रह सकती है? वो तो लक्ष्मी की तरह है। उसके इस घर में आने के बाद से बहुत सारे शुभ कार्य हुए हैं अतीत में। अतीत को छोड़कर हम लोगों को इस वर्तमान को लेकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्तमान हमसे सवाल कर रहा है। वो जब पहली बार इस घर में आई थी तब गौरी लक्ष्मी जैसी ही थी, मतलब अच्छी थी। उसकी मौजूदगी सारे नकारात्मक शक्तियों को दूर करके शुभ शक्तियों को प्रतिष्ठित करती थी। लेकिन धीरे धीरे हालत बदलने लगी। लेकिन उसके बाद से सोचो जरा, गौरी जिस काम में हाथ लगाती है उसमें कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? फिर चाहे वो एक्सीडेंट की ही बात हो या भोग के अंदर जहर फैलने की बात हो। क्या सब कुछ तुक्के से हुआ था? इसमें मेरी गलती क्या है? ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अंदर अशुभ शक्ति, अशुभ आत्मा ने प्रवेश किया है। वही तो ये सब कांड करवा रहा है। अभी तुम्हारे आसपास जो भी रहेगा सब बर्बाद हो जाएगा। वो जो मैंने कहा कि तुम खुद भी समझ नहीं पाओगी बेटी। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि उस अशुभ शक्ति ने कैसे तुम पर अपना असर डाला है, तुम्हारे ऊपर। दीदी कह रही है, गुरुदेव कह रहे हैं, तो ये बात झूठी नहीं है। और सच में गौरी जब भी कोई काम करने जाती है कोई ना कोई दुर्घटना तो होती ही है। अरे तुम सब लोगों ने देखा तो है। अच्छा, ये भी तो सच है ना कि इस घर में जब भी कोई बुरी घटना घटती है तो गौरी उसे हमेशा ठीक कर देती है। ये सब कैसे संभव हुआ? ये बातें भूलने से काम नहीं चलेगा। अगर सच में कोई नेगेटिव एनर्जी किसी को कंट्रोल कर रही है तो ऐसा काम करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज एब्सर्ड। अशुभ आत्मा का छल तुम लोग नहीं समझ सकती हो। मुझे सिर्फ इतना पता है, इस बार गौरी का इस्तेमाल करके वो कुछ बड़ा अनर्थ करने की कोशिश करेगा।
परिवार का भयंकर नुकसान। वो अशुभ शक्ति करने की कोशिश कर रही है। आखिर आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं बाबा? आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रहे हैं। देवी माँ को यह न्याय स्वीकार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गौरी बहू, ऐसा मत बोलो बहू। हम लोग बाबा से बात कर रहे हैं ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं दादाजी, पहले आप लोग मुझे ये बताइए, अगर सचमुच मेरे अंदर कोई अशुभ आत्मा होती तो क्या मैं देवी माँ के मंदिर में प्रवेश भी कर पाती? क्या ऐसा होना संभव है? सच बात है, गौरी मंदिर में जाती है और वहाँ जाकर पूजा करती है। अगर सच में कोई अशुभ शक्ति होती तो अब तक वो जरूर पकड़ी जाती। माया जाल के चाल में अगर तुम लोग फंस गए तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती करोगे। अगर तुम लोग मेरी बात सुनो तो मैं कहूँगा तुम लोग को अभी कोई इंतजाम करना होगा, नहीं तो इसका अंजाम भयानक होने वाला है। बाकी तुम लोगों की मर्जी, जो मन करे। विश्वास नहीं होता, ऐसा कुछ हो सकता है, हमें विश्वास नहीं होता। और गौरी बहू के साथ ये तो असंभव है। मैं अभी सबके सामने साबित कर सकता हूँ कि गौरी पर किसी अशुभ शक्ति का साया है। अब क्या मुझे परीक्षा देकर ये प्रमाण करना होगा कि मेरे अंदर कोई अशुभ आत्मा नहीं रह रही है? दादाजी, इतना कुछ करने के बाद भी गौरी, ऐसे रोना मत। हाँ, तुम्हें एक बात बोलती हूँ, सुनो। जब सब लोग तुम पर उंगली उठा रहे हैं तो तुम साबित करने के लिए इम्तिहान दे ही दो ना। नहीं मतलब मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, असल में कुछ है ही नहीं, तो फिर हिचकिचाना कैसा? तो फिर सबके सामने सब कुछ साफ तो हो जाएगा ना। तुम प्लीज, तुम ना मत करो, इम्तिहान दे ही दो। मुझे लगता है कि उसके मन में कोई संदेह है इस इम्तिहान के बारे में। लेकिन गौरी, हमारे जीवन में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब नहीं चाहते हुए भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। तुम ऐसा मान लो ना कि ये समय वही समय है। मेरा भी दिल इस बात को नहीं मानता कि कोई अशुभ शक्ति गौरी में निवास करती है। कर ही नहीं सकती। पवित्रता की आधार है गौरी। कोई अशुभ शक्ति उसके अंदर हो सकती है, ये विश्वास के योग्य ही नहीं है। क्या मुझे ये मान लेने में तकलीफ नहीं हो रही है? क्या मुझे यकीन करने में तकलीफ नहीं हो रही है कि मेरे ही परिवार में मेरी आंखों के सामने एक ऐसी भयंकर घटना घट रही है? लेकिन वो तो घट रहा है ना। और ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। जब दुर्जटी बाबा इतने यकीन के साथ कह रहे हैं, जब उन्होंने कह दिया कि वो साबित भी कर सकते हैं, तो फिर ये देख लेने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। और अगर सच में गौरी के अंदर कोई अशुभ आत्मा नहीं है तो फिर इम्तिहान देने में गौरी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मैं बोल रहा हूँ गौरी कोई इम्तिहान नहीं देगी। मुझे सबकी बातें समझ में आ रही हैं, सबकी बातें। अगर सबके सामने एक इम्तिहान हो ही जाए तो उसके बाद किसी को बोलने की वजह ही नहीं मिलेगी, है ना? अगर आज हम लोग गुरुदेव की बात नहीं मानते हैं और सच में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? आप लोग लेंगे जिम्मेदारी? मेरे ऊपर किसी अशुभ आत्मा का प्रभाव नहीं है और ये मैं जानती हूँ और मेरी देवी माँ भी जानती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों का मन हो कि मेरा इम्तिहान लेना है तो आप लीजिए। बताइए मुझे कौन सी परीक्षा देनी होगी? कोई जरूरत नहीं है गौरी बहू,
कोई इम्तिहान देने की जरूरत नहीं। क्यों इम्तिहान दोगी तुम? कोई इम्तिहान नहीं दोगी। नहीं बाबा, सभी के मन में ये सवाल उठा है और मैं ये समझ पा रही हूँ। तो फिर हो जाए परीक्षा। इस पानी के अंदर गौरी को अपना प्रतिबिंब, अपना साया दिखाना होगा। उसके बाद अगर इस पानी में अचानक आग जल जाए तो ये समझा जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। देवी माँ आप मेरा साथ देना माँ। यहाँ पर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है और घर के सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं दुर्जटी बाबा। अब आप ही कुछ कीजिए माँ। आग तो जलेगी, किसी रसायन से क्या किया जा सकता है वो तुम लोगों को कैसे समझ में आएगा? खुराफाती करने के लिए पढ़ाई करना भी जरूरी है रे बाबा। ये कैसा भयंकर कांड है? देवी माँ ये सब क्या हो रहा है माँ? ये तो सच में पानी में आग लग गई है। मैंने कहा था ना, आप लोगों ने देख लिया ना, मैं जो बोलता हूँ वो कभी झूठ नहीं हो सकता है। अभी सबके बीच ये साबित हो गया ना कि गौरी के अंदर किसी अशुभ आत्मा का निवास है। इतने दिनों तक यूं ही खेल खेल रहे थे गौरी के साथ, लेकिन अब असली खेल खेलने के लिए उतरे हैं दुर्जटी बाबा। आप लोग ये सब सच समझ रहे हैं? अरे बाबा, पानी के अंदर आग लगी हुई है, साफ दिख रहा है। अपनी ही आंखों पर कैसे यकीन न करूं गौरी? क्या मुसीबत है? ये सब क्या घटनाएं घट रही हैं घर में? नहीं, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गौरी को वशीकरण करके उसके अंदर से उस अशुभ शक्ति को खींच के निकाल लूंगा। तुम लोग कोई भी चिंता मत करना। गौरी बेटी इस परिवार की बहू है। उसका कोई भी नुकसान मैं तो नहीं होने दूंगा। नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है वो तो झूठ नहीं हो सकता है ना? जब दुर्जटी बाबा इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि वो खुद जिम्मेदारी लेकर सब कुछ ठीक कर देंगे, तो फिर हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को पता है, इस घर के सभी लोगों को पता है कि इनकी कितनी क्षमता है।
और तुम लोगों को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ इस परिवार को आपदा से बचाने का मामला नहीं है, गौरी को भी आपदा से बचाएंगे ना। ये भी तुम लोग सोचो। तुम लोग और चिंता मत करो। दुर्जटी बाबा जो करना चाहते हैं वो शांति से बिना रुकावट के बाबा को करने दो। तुम लोग मुझ पर भरोसा रखो। मैं जो कह रहा हूँ उससे मंगल होगा। दुर्जटी बाबा चलिए, बहुत काम पड़ा है, आप चलिए चलिए। इस बार वो लड़की मेरी करामाती देखेगी। बिल्कुल सही। आइए। व्याघ्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे इसको दूर लेके जा। दूर 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 हटो, दूर हटो, लेके जाओ। देवी माँ, ये क्या हो रहा है माँ? दुर्जटी बाबा सभी के सामने झूठ बोल रहे हैं और सभी को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है कि वो कितने बड़े झूठे इंसान हैं? वो सभी को लगातार बेवकूफ बना रहे हैं और सभी के साथ धोखा कर रहे हैं। हो माँ, आपने ऐसे क्यों होने दिया? सभी लोगों ने पानी में आग देखकर उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन ये बात सच तो नहीं है ना माँ? वो किस उद्देश्य से इस घर आए हैं मैं नहीं जानती, और शैलो माँ उनका साथ क्यों दे रही है ये भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ माँ। अरे दुर्जटी बाबा, आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपने जो चमत्कार दिखाया है बिल्कुल आस्तीन में छुपाए हुए पत्ते को सही समय पर निकाला है। हाँ, अब आएगा मजा। गौरी खड़ी नहीं हो पाएगी, उसके पैरों तले जमीन आपने खिसका दी है। क्या बात है, बताइए तो। नहीं माँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सनातन काका ने शैलो माँ के बारे में जो कहा था वो बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। और आज की घटना के बाद मुझे तो और ज्यादा गड़बड़ लग रही है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ माँ। एक तो डॉक्टर साहब, छोटे चाचा, छोटी चाची कोई भी घर पर नहीं, और वो ठीक इसी समय पर घर आए। माँ, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर नुकसान पहुँचाना चाहते हैं मेरे परिवार को, लेकिन वो आखिर करना क्या चाहते हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। देवी माँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए माँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा साथ दीजिए।